साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है वो जुड़ा हुआ है सेक्स एजुकेशन से। प्राइमरी क्वेश्चन किया डिस्कस का, जो सेक्स एजुकेशन है ये स्कूल लेवल पे कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो मेरा जोर है वो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे। मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 से 12 तक की एजुकेशन की। और प्राइमरी क्वेश्चन मैं पुनः रिपीट करता हूँ, क्या क्लास 9 से 12 तक की एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन करिकुलम का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथियों बेसिकली जो ये विषय है इस पर एक रिसेंट जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट का डेट है 8 अक्टूबर 2025। टाइटल है एक्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी। साथियों कंसर्निंग द सेक्स एजुकेशन, रिसेंटली ये मत है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी कि जो क्राइम बढ़ रहे हैं बाय द यूथ, उसका मूल कारण ये भी है कि उन्हें सेक्स के बारे में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जिस कारण अनजाने में वो क्राइम कर बैठते हैं और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर जो है पड़ता है। तो बेटर ये कि उन्हें इस बारे में किया जाए एजुकेट, सो दैट दे कुड लर्न अबाउट द सेक्स, और इस तरीके से हम क्राइम को जो है कम कर सकते हैं। और ये थॉट कब आया कोर्ट के माइंड में, जब कोर्ट कर रहा था सुनवाई बेल की कंसर्निंग द जुवेनाइल। इस मामले में क्या हुआ था कि जो जुवेनाइल था उस पर चार्ज लगे धारा 506, धारा 376 आईपीसी के। इसके अलावा धारा 6 पॉक्सो एक्ट में भी इसको किया गया प्रोसिक्यूट। जो कंसर्न आरोपी था उसने बेल लगाई पर उसको बेल नहीं मिली। अल्टीमेटली हाईकोर्ट तक वो अपना प्ली हार गया। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया इंटरिम बेल सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो कि इंपोज करेगा जुवेनाइल बोर्ड। पर साथियों इस मामले में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात लिखी जो आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। कोर्ट ने कहा कि हमने डायरेक्शन दिए थे स्टेट ऑफ यूपी को। वो डायरेक्शन थे टू फाइल द एफिडेविट रिगार्डिंग द इंटीमेशन कि किस प्रकार सेक्स एजुकेशन को बनाया जाए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्कूल करिकुलम। और यहां पर जोर दिया गया हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन पे। और दूसरी बात की जा रही थी स्टेट ऑफ यूपी की। कोर्ट का मानना यह था कि अगर ऐसा हम प्रयास करेंगे तो जो यंग जनरेशन है, बेसिकली जो एडोलेसेंट है, दे कुड बी मेड अवेयर ऑफ द हार्मोनल चेंजेस and they could know the consequences that flow therefrom। पर मेरा मानना यह कि जब भी बात होगी सेक्स एजुकेशन की तो सारी बातें जो है उसमें खुल के की जाएंगी। वो क्या क्या बातें हैं, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी दैट इज कॉल्ड द फिजिक्स ऑफ द एंटायर बॉडी। दूसरी बात, बॉडी में क्या क्या हार्मोन्स बनते हैं उसके बारे में होंगी बातचीत। तीसरी बात, सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या है उसके बारे में होंगी बातचीत, हाउ दे वर्क अपॉन, और इसके क्या रिजल्ट जो है आते हैं इंसानों में, इस बारे में जो है होंगी बातचीत। और हमारे भारत में पूर्व में था काम शास्त्र, क्लियर है, आज भी है पर पढ़ाया नहीं जा रहा है। उस समय जो है पढ़ाया जा रहा था और बेसिकली ये सिखाया जा रहा था जनरेशन्स को कि उन्हें किस प्रकार से संभोग क्रिया को जो है संपादित करना है, क्लियर है। और आज भी कई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी मार्केट में इस बारे में, बट चूंकि वो पार्ट नहीं रहा एजुकेशन का, तो ऐसा देखा भी गया कि जो यंग हैं बच्चे, उनको जानकारी नहीं है इस विषय के बारे में, तो जाने अनजाने में जो है ये क्राइम कर जाते हैं, क्लियर है। बेसिकली आप खुद समझिए कि जब बच्चा बड़ा होगा तो उसकी जो बॉडी चेंजेस है वो अकर तो होंगे ही होंगे। दूसरी बात ये कि जो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन है वो भी जो है दिखाई देता है। तो ऐसे सिनेरियो में उसको जानकारी नहीं कि जो वो कर रहा है इट माइट बी ए क्राइम। तो अगर हम इन पर्सपेक्टिव में उन्हें जानकारी देंगे तो दे माइट अवेयर अबाउट द सेक्स, they might aware about the physics, they might aware about the hormones, they might aware about the sexual organ, they might aware about the body changes with passage of time। तो ये कोर्ट का एक मत रहा, एक मानस है कि ऐसा करने से हम क्राइम को जो है रोक पाएंगे, बच्चों को अलर्ट कर पाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनके यौनावस्था में जो विकास है शरीर में उसके बारे में उन्हें जानकारी मिल पाएगी, तो उसके कॉन्सिक्वेंटल फ्लोज क्या है उसके बारे में वो सही स्थितियों को जो है जान पाएंगे, क्लियर है। तो इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ कि एक एफिडेविट जो है फाइल हुआ है कोर्ट में
जिसमें कहा गया कि करिकुलम जो है तैयार हो चुका है और ये तैयार हुआ है फॉर क्लास 9 to 12 और ये तैयार हुआ है एज पर द डायरेक्शन ऑफ NCERT। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर है? कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने माना कि सेक्स एजुकेशन जो यंग जनरेशन है उसको दी जानी चाहिए ताकि हम क्राइम को जो है प्रिवेंट कर सकें। पर यहाँ पर देखो दो प्रैक्टिकल इशू भी जो है दिखाई दे रहे हैं मुझे। भाई करिकुलम में आ भी जाएगा, बच्चे पढ़ भी लेंगे थ्योरेटिकली व्हाट इज सेक्स एजुकेशन, बट प्रैक्टिकली क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? जब बच्चे अपने घरों पे जाएंगे और अपने पूछेंगे पेरेंट्स से, तो क्या पेरेंट्स जो है जवाब दे पाएंगे? बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात है कि आधा तो ना ज्ञान होता है बहुत खतरनाक। अब किसी बच्चे ने ज्ञान तो ले लिया पर वो ज्ञान है थ्योरेटिकल, उसमें प्रैक्टिकल सेंस ही नहीं है, और उसने एक्सपेरिमेंटल की स्थिति में इस ज्ञान को जो है अप्लाई किया, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? इसके बेटर कॉन्सिक्वेंस। तो सुप्रीम कोर्ट भले ही ये सोचती है कि ऐसा करने से जो क्राइम है वो रुकेंगे, पर मेरा मानना ये है कि ये अभी भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में है। जब तक प्रैक्टिकली चीजें अप्लाई नहीं होंगी तब तक किसी भी रूप में हम इस तरह की एजुकेशन से क्राइम को जो है प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट को ये चाहिए कि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल इसके आयाम क्या होंगे इस पर भी जो है चर्चा करनी होगी, तभी वो वर्कआउट प्रॉपर होगा, अदरवाइज कोई मतलब इसका नहीं रहेगा। क्लियर है? तो हम ये बात कह सकते हैं अंतोगत्वा कि सेक्स एजुकेशन जो है अब धीरे धीरे बनना जा रहा है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्कूल एजुकेशन, और जल्दी ही पूरे देश में इस जजमेंट की लाइट में हमें सेक्स एजुकेशन कंसर्न करिकुलम का पार्ट एंड पार्सल भी दिखाई दे सकता है। तो मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।